नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 50 करोड़ की गोल्डन कार और 200 करोड़ के परिवहन आरक्षक। जी हां, यह मामला अब फिर एक बार जोर पकड़ रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है और अब इस पूरे मामले में नई परतें खुल रही हैं, नए शिकायतें हो रही हैं और जो नए तथ्य, नए प्रमाण मिल रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे लोगों की, जो कह सकते हैं कि बड़े चेहरों की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के उस परिवहन घोटाले की जो बीते महीने भर से, लगभग महीने भर से सुर्खियों में बना हुआ और देशव्यापी सुर्खियां बटोर रहा है। और ये मामला, दर्शकों को स्मरण होगा कि एक यहां मध्य प्रदेश में ऐसे आरक्षक को छापामार कार्रवाई में दबोचा गया था या उसके साथियों को पकड़ा गया था। हालांकि वो जो सिपाही है जिसने परिवहन महकमे में 7 बरस, कुल 7 साल सेवा दी और वो धन कुबेर हो गया, नाम सौरभ शर्मा। और मध्य प्रदेश के परिवहन महकमे में ये अनुकंपा नियुक्ति इसने पाई थी और बहुत कम वक्त में ये एक बादशाहत हासिल कर ली थी और पूरे के पूरे महकमे का ये जो अफसरान है, जो पूरी मशीनरी है और पूरे का पूरा विभाग है, उसमें एक तरह का दबदबा हासिल किया था और देखते ही देखते ये फर्श से अर्श पर पहुंच गया था और इसका ऐश्वर्य, इसकी धन संपदा बड़ी थी और शिकायतें हुई थी तो बाद में इसने नौकरी छोड़ दी थी। और बीते 18 दिसंबर 2024 को इसके ठिकानों पर छापे पड़े थे, इसके साथियों के यहाँ छापे पड़े थे। ये तो अब तक नहीं मिल पाया है। 25 दिन से के लगभग हो चुके हैं जब मैं ये आज खबर बना रहा हूं। रविवार का दिन है, आज 12 जनवरी है 2025। तो इसलिए यह मामला सुर्खियों में कि बीते 2 दिनों से कई सारे नए तथ्य, कई प्रमाण सामने आ रहे हैं और बहुत सारी शिकायतें नहीं हो रही हैं। ग्वालियर के एक एडवोकेट हैं संकेत साहू, इन्होंने एक सिलसिलेवार शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ईडी और भी जो एजेंसीज हैं अलग अलग मध्य प्रदेश के, चाहे वो लोकायुक्त संगठन हो मध्य प्रदेश का, ग्वालियर के जो लोकायुक्त के एसपी हैं उनको और प्रधानमंत्री जी को, इन्होंने एक पूरी की पूरी प्रमाण सहित शिकायतें दी। सबसे खास बात यह है कि ये जो संकेत साहू हैं, इन्होंने अपनी शिकायत में वो डायरी के दस्तावेज एक साथ में भेजने का दावा किया है जो डायरी लोकायुक्त के पास है। लोकायुक्त ने इसके यहाँ जो रेड की थी सौरभ शर्मा के यहाँ, उसके पते, उसके ठिकानों से वो डायरी मिली और उस डायरी में 66 पेज की वो डायरी है, ऐसा निकला हुआ था, निकल कर आया था। और जब ये पूरा मामला सामने आया था तो जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने कहा था कि उस डायरी में 2000 करोड़ के लेन देन का हिसाब है, कोडवर्ड में सब कुछ है और यदि उसमें कोडवर्ड के आधार पर जो लोकायुक्त ने डायरी जब्त की है उसको ठीक से तलाश करेगी, खंगालेगी और नाम सार्वजनिक किए जाएंगे तो बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। और ये पूरा का पूरा मामला, मसला फिर इसलिए सुर्खियों में है कि उस डायरी के कुछ पन्ने, चाहे वो संकेत साहू हो, उन्होंने भेजने की एक दावा है कि उन्होंने भेजा है पूरा का पूरा, और उसके जो पेजेस हैं वो मिस्टर साहू ने जो ताजा शिकायत है उसके प्रमाण 4 PM को भी दिए हैं, 4 PM के पास भी भेजे और उन पन्नों में वास्तव में कोडवर्ड्स में बहुत सारे भुगतान हैं, अलग अलग चौकियां, अलग अलग जो नाके हैं परिवहन के मध्य प्रदेश के, वो पूरे के पूरे उसमें उन्होंने जो उनके अनुसार शिकायतकर्ता जो मिस्टर संकेत साहू, ग्वालियर के एडवोकेट एक्टिविस्ट हैं ये, इन्होंने सारा का सारा उपलब्ध कराया है 4 PM को और पूरी शिकायत भी हमें भेजी हुई है 4 PM को। शिकायत में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो निश्चित तौर पर गंभीर हैं और जब ये प्रधानमंत्री को भेजे गए और जांच की मांग की गई है तो यदि जांच होती है तो निश्चित तौर पर यदि आधार है इसमें कुछ, तो बहुत सारे लोगों की मुसीबत आने वाले दिनों में बढ़ना है। और इसके बाद जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने भी रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले जो मैं जिस शिकायत की बात कर रहा था संकेत साहू की, उसमें उन्होंने ये कहा है, ये दावा किया है कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन, और कुछ उन्हें कोडवर्ड्स का जिक्र किया है कि टीएम कौन है, टीसी कौन है, जो हस्तलिखित पन्ने और पन्नों में जो नाम आ रहा है वो नाम आ रहा है कि परिवहन विभाग के एक निरीक्षक हैं दशरथ सिंह पटेल, इनकी हैंडराइटिंग में ये पूरा लेन देन लिखा गया है। और उनका दावा है शिकायतकर्ता की कुछ जो
पेज उन्हें हासिल हो गए हैं। 1 दर्जन के आसपास जो पेज हासिल हुए हैं। किसको? 1 दर्जन पेज हासिल हुए संकेत साहू को। उन्होंने हमें ये भेजे हैं कुछ पेजेस जो हमारे पास आए हैं। उसमें यह कह रहे हैं कि ये जो हैंडराइटिंग है, ये एक परिवहन निरीक्षक की हैंडराइटिंग है और इसको यदि ढंग से खंगाला गया तो एक बहुत बड़ा एक ऐसा कांड सामने आएगा जो शायद हिंदुस्तान का अपने आप में सबसे बड़ा परिवहन जो चौकियां या परिवहन विभाग के जो नाके होते हैं वह वसूली का, इससे बड़ा कोई स्कैम नहीं होगा, इससे बड़ी रिश्वतखोरी का मामला नहीं होगा। क्योंकि अब वो प्रधानमंत्री के शरण में पहुंचे हैं, शिकायत पहुंची है, तो ऐसा माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले। देखिए क्या कुछ सामने आता है वो अपनी जगह का। लेकिन अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जीतू पटवारी ने, अब से कुछ देर पहले जब मैं वीडियो बना रहा हूं, रविवार का दिन है आज, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतू पटवारी ने कुछ 6 पेज मिलने की बात कही कि उनके हाथों में 6 पेजेस हैं और 6 पेज में एक जो चेक पोस्ट है, ये परिवहन चौकियां चेक पोस्ट होती है, इसमें 1536 करोड़ का हिसाब मिला है। एक में कोई 103 करोड़ का जो दूसरी एक चेक पोस्ट है उसके पास, उसमें 103 करोड़, तीसरी जो एक चेक पोस्ट उसमें 155 करोड़ का हिसाब किताब के दस्तावेज उनके पास हैं। जो कथित पन्ने हैं, ये जो लोकायुक्त को मिलने की बात है और ये इसके कुछ पेजेस बाहर आ रहे हैं जैसे ये दावा किया जा रहा है, चाहे वो जीतू पटवारी हो या फिर संकेत साहू एडवोकेट हो उनके द्वारा। और अब दिलचस्प इसलिए भी होता जा रहा है ये मामला कि अभी तक सौरभ शर्मा हाथ नहीं आए। और हम अगर देखें 18 दिसंबर को, जैसे मैंने बताया कि इनके यहाँ लोकायुक्त की रेड हुई थी भोपाल में, इनके ठिकानों पे, इनके मित्रों के यहाँ हुई थी। अगर ध्यान होगा दर्शकों को, हमने कई सारी खबरें की है। गोल्डन कार जिसमें 54 किलो सोना मिला था, लगभग 42 करोड़ का वो सोना था, 10 करोड़ से ज्यादा, लगभग 11 करोड़ रुपए नगद राशि सामने आई थी कि नगद राशि उस गोल्डन कार से बरामद हुई थी। तो कुल वो 53 करोड़ रुपए वो, और जो जांच पड़ताल हुई है अब तक लोकायुक्त, तो फिर लोकायुक्त में इनकम टैक्स आया, इनकम टैक्स ने ये जो गोल्डन कार को धरा था। फिर ईडी भी आ गया था क्योंकि हवाला, और हवाला के अलावा साथ साथ और भी जो होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, सब में तो वो भी, उसका भी प्रवेश है, वो अपने एंगल पे जांच कर रहा है। और अब तक की जो कार्रवाई हो चुकी है उसमें ऐसा निकल कर आ रहा है कि 200 करोड़ के लगभग की प्रॉपर्टी, ये जो सिपाही 7 साल सीमाएं देने वाले, इसने अनुकंपा नियुक्ति पाई थी और अनुकंपा नियुक्ति पे नौकरी करता रहा, बाद में उसने नौकरी छोड़ दी थी और अलग अलग व्यवसाय, कोई स्कूल की फ्रेंचाइजीज उसने ली अपने नाते रिश्तेदारों के नाम, वो जो रियल एस्टेट में कारोबार कर रहा था, खनन में कर रहा था, अलग अलग चीजें प्रमाण मिले हैं। हालांकि भी बहुत पूरा खुलासा नहीं किया, लेकिन जो सूत्र हैं या जो जांच एजेंसी हैं, जो उन्होंने जिस तरीके के संकेत दिए उसमें निकल के आया हुआ है कि बहुत बड़ा एक स्कैम इस सिपाही के जरिए पकड़ा। ये तो एक बहुत मोहरा है, ऐसा माना जा रहा है। मोहरे के साथ ही अलग अलग नाम आ रहे हैं। नामों के बीच में जो शिकायत अभी लगातार चल रही है, हो रही है, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि इसमें वो टीएम यानी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ये कहा जा रहा है, टीसी यानी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, और ये जब तक बड़े लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये पूरा का पूरा जो एक खान है, रिश्वत खोरी की एक खदान मानी जाती है ये परिवहन महकमा। आपको ध्यान होगा कि दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा के अभी मेंबर हैं वो कांग्रेस के, तो उन्होंने ये अभी हाल ही में कहा था कि जब कमलनाथ की सरकार आई थी तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका दबाव था कि ये जो गोविंद राजपूत हैं इन्हें परिवहन महकमा दिया जाए, राजस्व दिया जाए, और परिवहन महकमा दिया गया था। लेकिन उन्होंने चेक बैलेंस किया था, एक बोर्ड बैठा दिया था कि नियुक्तियां और तमाम जो इसमें धतकर्म होते हैं उस पर कहीं बंदिश रहेगी। लेकिन बाद में जब सरकार गिरी, सिंधिया टूट कर गए, गोविंद राजपूत और उनके साथ में अन्य विधायक जो कांग्रेस के थे वो गए और शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी, तो पूरा का पूरा जो एक कोशिश थी कमलनाथ की ओर से, वो सिलसिला खत्म करा लिया गया था। परिवहन महकमा, राजस्व महकमा पा गए थे वहां जो ये गोविंद राजपूत। और ये जो अभी डायरी के पन्ने सामने आए हैं, जो कथित पन्ने हैं, जो ये शिकायत करता है, जो जीतू पटवारी दावा कर रहे हैं, इसमें 20-21 उस दौर के हिसाब में जब तत्कालीन जो परिवहन महकमे के मंत्री होते थे वो तो गोविंद राजपूत ही थे। और गोविंद राजपूत कह चुके हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये सब जो है अनर्गल आरोप हैं, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, मिथ्या आरोप हैं, वो पाक साफ हैं, जो एजेंसी का चाहे वो जांच कर ले। और अभी हाल ही में एक दिन पहले ही सिंधिया से जब पूछा गया था कि दिग्विजय सिंह ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, तो उन्होंने यही कहा था, हमने वो खबर भी दिखाई थी, 4 PM के दर्शकों तक पहुंची थी,
कि उनका कहना था सिंधिया के कि दिग्विजय सिंह का तो काम है आरोप लगाना, उनके पिता पर आरोप लगाते थे, आक्षेप लगाते थे, उन पे आरोप आक्षेप लगाते हैं, दोनों को वो इनबैलेंस करने में लगे रहते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये कहकर उन्होंने पूरे मसले को टाल दिया। लेकिन अभी ये जो ताजा शिकायतें हुई हैं, गोल्डन कार या जो ये पूरा का पूरा परिवहन महकमे की काली कमाई का मसला मामला है, ये अब एक फिर जोर पकड़ रहा है, सनसनी इसमें फैली हुई है। और एक ये भी निकल कर आया है कि जो 52 किलो सोने की जो कार, 54 किलो सोना जो जिस कार से पाया गया था, वो कार जो जिसने 10 करोड़ से ज्यादा राशि उगली थी, लगभग 11 करोड़ रुपए, वो कार जो रखने वाले थे वो सौरभ के मौसेरे जीजा जी विनय हसवानी, उनके द्वारा रखी गई थी। ये जांच पड़ताल में निकलकर सामने आया है। और भी कुछ खुलासे गंभीर किस्म के हुए, जिसके बाद जो ये जांच एजेंसियां हैं ये थोड़ा चौकन्नी हुई हैं और शिकंजा कस रही हैं, चाहे वो विनय हसवानी हो या और भी जो सौरभ के नाते रिश्तेदार हैं, उनकी संपत्तियां, उनका पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, उन पर निगाह नजर है। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि कुछ जो इस पूरे मामले में कुछ नई जो दबिश है या कुछ और जो पड़ताल की सुई है, जांच की सुई है, वो इन सबके पास पहुंच रही है। इन सबके बीच में अभी तक सौरभ शर्मा मिला नहीं है, 25 दिन हो गए हैं। उसके बारे में ये कहा गया था कि दुबई में है वो पत्नी के साथ साथ, और अभी तक को बहुत कोई ठोस निकल नहीं रहा है कि अल्टीमेटली जो ये जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो लोकायुक्त हो या ईडी हो, कर क्या रही है बहुत। और कुछ जो गोदी मीडिया है उसने तो बहुत इस पूरे मामले को दिखाने का कोई बहुत जहमत नहीं उठाई है, और जो प्रिंट मीडिया भी है तो धीरे धीरे करते हुए वो भी शांत हो रहा है, उसका फ्लो कम हो रहा है, फॉलोअप्स बंद हो रहे हैं। लेकिन ये जो तमाम शिकायतें, तमाम जो ये पेजेस हैं, ये इस पूरे मामले को एक नए सिरे से, नई जो कह सकते हैं कि एक सनसनी फैला रहे हैं, एक नया मोड़ दे रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले पर जैसे ही हमारे हाथों में खबर लगी है, गोदी मीडिया दिखाए या न दिखाए, हम तो जो सच आता है या जो खबरें होती हैं बेबाकी से और बिंदास तरीके से दिखाते हैं। ये पूरा मामला, पूरा मसला आपके सामने है। क्या कुछ आपका इस मसले पर कहना है, हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो भी अपडेट इस पूरी खबर से जुड़ा आगे होगा, हम 4 PM के अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और हमारा आग्रह ये भी होगा कि यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। साथ साथ ये जो खबर अच्छी लगी हो तो हमारे जो हौसला अफजाई करते हुए प्यार उसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।